बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज अहमद और आप देख रहे हैं फाद एजाज ऑफिशियल उर्दू सेशन में आप सबको खुशामदीद। उर्दू एक बहुत अलमगीर ज़बान है, इसका बहुत ज़्यादा हक़ है हम पर, ताकि हम इसको सही तरह पढ़ सके, समझा सके और लिख सके। तो आइए मज़ीद वक़्त लिए बग़ैर बाकायदा लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में या वीडियो में हम हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ चुके थे तफसील से। हरूफ शमसी क्या है, हरूफ कमरी क्या है, मुफरद हरूफ क्या है, मुरक्कब हरूफ क्या है, शरारती हरूफ कौन कौन से है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हरूफ से थोड़े बढ़कर। वो क्या है? हरूफ से बढ़कर हम फिर लफ्ज़ पर पहुंचते हैं कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ की हम तारीफ करेंगे, लफ्ज़ की हम अक़साम पर बहस करेंगे। ठीक हो गया? तो लफ्ज़ की तारीफ क्या है? लफ्ज़ की तारीफ कुछ यूं है, बहुत सारे तारीफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुंह से निकलती हुई, मुंह से निकलती हुई आवाजें लफ्ज़ कहलाता है या अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है? लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज। लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज। दूसरा तारीफ अगर आप करना चाहे तो वो ये है कि जब हरूफ को एक खास तरतीब से लिखा जाए तो लफ्ज़ वजूद में आता है। अगर हम हरूफ को एक खास तरतीब से लिखे तो क्या हो जाता है? लफ्ज़ वजूद में आता है, मतलब लफ्ज़ बनता है। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गई? मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी कहते हैं कि लफ्ज़ जो है उर्दू अदब की, नसर की या कवायद की बुनियादी कड़ी है। इसके बगैर हम उर्दू में न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। तो ये तो हरूफ के बाद लफ्ज़ की कैटेगरी हो गई। अब अगर हम लफ्ज़ की अक़साम पर बहस करें तो अक़साम यूं है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो। कितने किस्में हैं? दो अक़साम है। दो अक़साम है। लफ्ज़ के कितनी अक़साम है? दो। अगर मैं इसका एक स्केच बना के आपको दूं तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। एक को हम कहते हैं कलमा, दूसरों को हम कहते हैं मुहम्मद। यहां तक क्लियर हो गई? अब अगर लफ्ज़ के बाद हम कलमे की तारीफ करें कि कलमा क्या है, कलमे को भी तो जानना है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कलमा ना जाने और आगे जाए, फिर हमें मसला होगा। तो कलमे की तारीफ अगर हम करें तो कलमा ऐसे हरूफ के मजमूए को कहता है जो एक खास मानी दे, एक खास मतलब दे, और उसकी जो वो मकसद है वो हमारे समझ में आ जाए। समझ आ रही मेरी बात की? हाँ, हरूफ का ऐसा मजमुआ जो एक खास मानी, मतलब, मकसद दे या उसकी मानी हमारी समझ में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलमा कहता है। ठीक हो गया? मैं तो लिख भी देता हूं ताकि आपको फिर मसला ना हो। हरूफ का ऐसा मजमुआ जो एक मानी, मतलब दे, कलमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गई? अच्छा, इसकी अगर आप दूसरी तारीफ करना चाहे कि चलिए ये तारीफ थोड़ा मुश्किल है या आपको समझ ना आए, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि मुंह से निकलते हुए वो आवाज जो बामानी हो, समझ में आए, मकसद उसकी वाज़ेह हो, तो उसको भी हम कलमा कहते हैं। यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम मुहम्मल की तारीफ करें तो मुहम्मल की तारीफ एक बात तो ये कि मुहम्मल अकेले नहीं आते भाई, ये किसी दूसरे लफ्ज के साथ या दूसरे कलमे के साथ आता है। वो जो है मुहम्मल
اکیلے نہیں آئے گا، یہ کسی دوسری لفظ کلمے کے ساتھ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پانی شانی یا پانی وانی، چائے شائے. تو چائے ہو گئی، یہ شائے کیا ہے؟ تو اس طرح کے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں. یعنی ہم اگر اس کی تعریف کریں تو ایسے ہی کریں گے کہ حروف کا ایسا مجموعہ جو بے معنی ہو، محمل اکیلے، محمل جو ہے وہ اکیلے استعمال نہیں ہوتا ہے، محمل اکیلے استعمال نہیں ہوتا. کلیئر ہو گئی؟ یعنی محمل جو ہے اکیلے استعمال نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس محمل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ محمل کے آگے کوئی قسم ہے ہی نہیں، بس محمل یہاں پر رک گیا. یعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل. تو کلمے کے تو آگے قسمیں ہیں، آگے اقسام ہیں، پر محمل کے آگے کوئی قسم نہیں ہے، کوئی دوسری قسم، صورت، شکل آپ کو نہیں ملے گی. تو یہاں تک میرے خیال میں کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتا دیجئے گا، اور ہمیں آراء بھی دیجئے، اپنے آراء سے، اپنے تجاویز سے، کہ ہم اس کو مزید اپنے لیکچر کو، اپنے ویڈیوز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلمے کے اقسام پر بحث کریں گے کہ کلمے کے قسمیں کتنے ہیں، کون سا قسم جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ سب کچھ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے. تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان. شکریہ.